हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमानली। मीरब ने निकाह से इनकार क्यों किया? आखिर क्या वो रीजन बनेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि यहां पर भरी महफिल में सबके सामने कर देगी वो इनकार? ऑफ कोर्स ड्रामे के लिए यार, अब ड्रामे में ड्रामा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन उससे भी बढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है यहां पर जिसकी वजह से इसने किया इनकार, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तो मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी नेटफ्लिक्स के लेवल का काम हो रहा है। यहां पर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इतना जबरदस्त किस्म का कंटेंट बना रहे हैं जो आप शायद देख ही नहीं पाते। ब्लिंकिंग ट्वाइस। डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूं। ये फिर फिरोज है। मैं 14 साल की थी। एक ऐसा शॉर्ट सीजन है जिसकी टोटल 4 एपिसोड हैं और ये 4 एपिसोड्स आपको हिला कर रख देंगी। यहां पर कैरेक्टर्स जिस तरह से अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को जिस तरह से स्टोरी को नरेट किया गया है, यहां पर जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपके माइंड में ऐसे विजुअल्स चलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये मेरे फोन में मेरी कुछ तस्वीर है, ये देखें। ओके वेट, आप कल आराम से अपॉइंटमेंट लेकर आए, मैं सचिन मिलता हूँ आपके साथ। नहीं डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुने। डॉक्टर साहब, मेरे फोन में मेरी तस्वीरें हैं सोते हुए, और मैं अकेला रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये सीजन नहीं देखा तो अभी इसी टाइम से देखना स्टार्ट कर दें। लेकिन सबसे पहले आपने ट्रेलर देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको इसी सीजन के ट्रेलर का भी लिंक मिल जाएगा, साथ में पहली एपिसोड का भी, जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दफा जरूर ट्राई दें और यहां पर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को प्रमोट करें जो यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग फजूल बोरिंग किस्म के कंटेंट को छोड़ के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट देख सको। तो तेरे बिन का रिव्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। मीरब ने निकाह से इनकार क्यों किया, इस बात के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना यह है कि यहां पर हमारे ये अंकल की मुच्छों को क्या हो गया। या तो लेवल खराब हो गया है या मुच्छों को वट देना भूल गए हैं हमारे अंकल के भैया। यहाँ पर थोड़ी सी लग रही हैं चेंज, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लग रही हैं। और इस सीन में मीरब कहती है कि मैं शादी के लिए राजी हूँ, और आगे से उसकी होने वाली सास के दोबारा बताओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने क्या बोल दिया। आपा, यकीन तो आपको तब भी नहीं आएगा जब मैं निकाह वाले दिन बोलूंगी कि मुझे निकाह नहीं करना। हया बेचारी को इतना बेहया कर दिया कि सबके सामने बैठ के रो रही है। यहाँ पर मरियम आके पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? टेप लगा के डांस कर रही हूँ, तुम्हें नहीं नजर आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? ऑफ कोर्स रो रही हूँ, मेरे से मेरा आशिक छूट रहा है, यहाँ पर कौन मिलेगा मुझे। प्रीवियस एपिसोड में मीरब ने एक बहुत गहरी बात की थी जहां से इसका कैरेक्टर काफी अच्छे से क्लियर हो रहा था, जब ये कहती है कि अब मैं रोऊंगी नहीं बल्कि सबको रुलाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मीरब अगली कुछ एपिसोड्स में इतनी फजूल हरकतें करने वाली है कि ये कैरेक्टर्स के साथ साथ व्यूवर्स को भी रुलाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मुझे लास्ट एपिसोड्स के रिव्यू में कह रहे थे कि भैया ये सबसे सीक्रेट रखा गया था कि अनवर की कोई बेटी नहीं है, इसीलिए हमारे मुर्तसिम को भी नहीं पता। आप कैसी बातें करो, सुन लिया, ठंड पड़ गई। यहाँ पर अब हमारी माँ जी ने खुद ही बता दिया था इस एपिसोड के अंदर कि पूरे खानदान में ही धुआं हुआ है कि, तो फिर क्यों नहीं पता चला हमारे मुर्तसिम को? यही तो मेरा सवाल था, यही तो वो मिस्टेक थी जो मैंने अपने लास्ट रिव्यू में पॉइंट आउट की थी। वैसे आपस की बात है, यमुना ज़ादी ने ना बख्तू बन के अपने फेस का रड़ा निकाल दिया। यहाँ पर आप चेक करें, इतने क्लोजअप मुझे इसके फर्स्ट टाइम बुरे लग रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी या तो मेकअप बहुत फजूल है या फिर ऐसे में इसकी स्किन इतनी रफ हो गई है कि बेचारी मेकअप आर्टिस्ट मेहनत कर करके थक गई होगी, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी लुक नहीं आ रही। यहाँ पर जितने भी विजुअल्स दिखाए गए आपको इसके दुल्हन बने को, सबसे पहले तो समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि जहाँ पर आप इतना खूबसूरत उसको सोने का हार दे रहे हो गिफ्ट में, तो थोड़ी सी अच्छी ज्वेलरी पहना दो। क्या फजूल सी पेंडू प्रोडक्शन आपने इसको ज्वेलरी पहनाई है, और ख़ास तौर पे माइयों पे भी ये कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ओवरऑल लुक्स को आपको देखना चाहिए कि वो कैरेक्टर की अच्छी लगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी लेडीज़ यहाँ पर सिर्फ ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी ही तो देखने को बैठती हैं। अच्छा, आप अगर उपटन लगाने जाओ किसी को तो यहाँ पर तकरीबन सभी मेहमानों का फोकस होता है कि अच्छा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हया ने इतना बेहया हो के सबके सामने दुल्हन को उपटन लगाने के बजाय अपने फेस पर लगा ली, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला। ये एक बहुत ही स्टूपिड सीन था, और जितना ब्लंटली वो बातें कर रही है, जितना कैरेक्टर उसका क्लियर है ऑलरेडी मुर्तसिम की माँ को और बाकी सब लोगों को भी, तो भाई
क्यों नहीं लोग फोकस करेंगे कि ये क्या गुल खिलाती है। हाउ इट्स पॉसिबल कि जहां पर वो भरी महफिल में सबके सामने अपने मुंह पे उपटन लगाएगी और सिर्फ मरीम को पता चलेगा इस बात का। ये सीन भी बहुत फजूल था। लेकिन जो सीन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये था जहाँ पर आपको इसको डांस करते हुए दिखाया जाता है, जिस तरह से मतलब गमगीन होकर ये अपने फेस एक्सप्रेशंस देती है, यहाँ पर करती है क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। बड़ा ज़बरदस्त लगा। उन लिरिक्स के साथ इसका जो डांस था वो बहुत मैच कर रहा था और आई पर्सनली लव दिस सीन अ लॉट, जहाँ पर पूरी एपिसोड में ये सबसे फेवरेट सीन था। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर मीरब निकाह से इनकार आखिर क्यों करेगी, क्या होगी वो उसकी रीज़न जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि सबके सामने ये कह देगी कि मुझे निकाह कबूल नहीं है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे कि आपको याद होगा लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन जहां पर मीरब का बाप उसके सामने आकर ये पूछता है कि भाई ऐसे में मैं तुम्हारा बाप बन के दिखाऊंगा, मैं वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करके दिखाऊंगा, तो मेरे पे थोड़ा सा एतमाद तो रखो। तो इस पॉइंट पर हो सकता है कि इसकी बाप के साथ कुछ ऐसी खिचड़ी बनी हो कि जहां पर कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेसिफिक शराइत जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मीरब करेगी शादी से पहले, अब उन शराइत पे साइन करना बहुत ज़रूरी है हमारे मुर्तसिम का। तो वो क्या करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर निकाह से भी पहले वो जिस टाइम देखने के लिए आएगा हमारा मुर्तसिम, उस टाइम उसके सामने वो शराइत का इजहार करेगी कि भाई यहाँ पर इन शराइत को आपको साइन करना है, फिर I'm gonna go for marriage। और अभी भी चांसेस हैं कि कुछ आपको ऐसा ही दिखाया जाए कि ये पहले शराइत के बारे में बात करे, पहले कहे कि भाई इसके ऊपर सिग्नेचर करो, और जब मुर्तसिम उसके ऊपर साइन नहीं करेगा तो फिर निकाह के टाइम पर ये इनकार करे। और दूसरी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा ये लग रही है कि जहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखा दिया जाए कि जिस टाइम निकाह पढ़ा जा रहा है उस टाइम उन शराइत का जिक्र ना हो या ऐसी कोई भी बात ना बोली जाए मौलवी साहब की तरफ से, जो एक्चुअली में इसका तय हुआ था इसके बाप अनवर के साथ। तो इसी वजह से हो सकता है कि वो भरी महफिल में सबके सामने निकाह से इनकार कर दे। ये वो दो मेन रीजंस हैं, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम आएगा इसके पीछे कि ये क्या बकवास है, अगर तुमने निकाह नहीं करना था तो इस तरह से सबको जलील करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो ये कहेगी कि ये फोल्डर है, इसमें कुछ मेरी शराइत हैं जिनको तुम्हें साइन करना होगा, और उनमें से शायद ये हो कि मैं घर से बाहर निकलूँगी, मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी, और शायद एक शर्त ये भी लिख दे कि तुम्हें हया से शादी करनी होगी, क्योंकि ऐसे में हया भी बहुत ज़्यादा अपनी बेहयाई का मुजाहरा कर रही है। मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, शायद ऐसा हो, लेकिन मेनली वही शर्त होगी उसकी करियर को लेके, जिसकी वजह से यहाँ पर जब मुर्तसिम उस पर साइन नहीं करना चाह रहा होगा तो वो आगे से कहेगी कि मेरी इस बारे में मेरे जो असल बाप है यानी कि अनवर, उसके साथ डिस्कशन हो चुकी है। तो ये बात जाकर मुर्तसिम करेगा अपनी माँ से कि आखिर अनवर चचा क्या चाहते हैं, पहले उन्होंने मेरे गले में अपनी बेटी डाल दी और अब वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी जिस तरह से मर्जी निकले, जो मर्जी करे, बस वो मेरी बीवी बन के भी रहे और उसको फुल आज़ादी भी हो। तो ऐसा नहीं होगा। तो मुर्तसिम की माँ ये कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अनवर शायद अपनी बेटी दोबारा से खोना चाहता है, यानी कि एक दफ़ा तो उसने बेटी तब खोई थी ना जब उसने अपनी बेटी पैदा होते साथ ही दे दी। अब अगर उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये शराइत बनाई हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली वो उसको स्पॉइल कर रहा है। लेकिन मौके की मुनासबत को समझते हुए और यहाँ पर उस इवेंट को ख़राब ना करते हुए यही देखा जाएगा कि शायद मुर्तसिम उन शराइत के ऊपर सिग्नेचर कर दे और उसके बाद हो निकाह। अब निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर किस तरह से हमारी मीरब तंग करने वाली है, कैसे वो इरिटेट करेगी मुर्तसिम को भी और पूरी फैमिली को भी, किस तरह से वो इस घर में अपनी चाल ढाल रखेगी, कैसे वो इस घर के कानून चेंज करने की कोशिश करेगी, इन्वायरमेंट चेंज करेगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि मुर्तसिम की माँ औरतों को लेकर बैठ जाती है, वो सारे ट्रेंड्स चेंज करेगी, जो इस घर की रवायात हैं उनको जब चेंज करने की, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडेस्ट करने की कोशिश करेगी, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी हमारी माँ बेगम को। तो इस तरह से ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, किस पॉइंट पर जाकर असल में हमारे मुर्तसिम को भी मोहब्बत होगी मीरब के साथ, ये अगला सवाल है और इसका जवाब मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।